दोस्तों, मैं आपको आज सादा पैंट काटना बताऊंगा, जिसकी लंबाई है वो है 39.5 इंची, कमर है 34 इंची और उसकी जांग है 26 इंची और उसकी हिप है 38 इंची और 20 इंची घुटना है और 16 इंची मोरी है। और एक्चुअली में क्या होता है कि दोस्तों में लंबाई की ज़रूरत होती है, कमर की ज़रूरत होती है और जान की ज़रूरत होती है और हिप की ज़रूरत होती है और घुटने का की ज़रूरत होती है और मोरी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 चीज़ों की हमें, जब हम इस 6 चीज़ों की अच्छे से इसकी नाप ले लेंगे तो हमारी पैंट सही तरीके से आएगी। दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा कि इस कपड़े को उल्टा करके बिछा लेना होगा और हमें कपड़ा चाहिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, हमें कपड़ा लंबाई में चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि जो ये रेशेदार साइड में निकलते हैं उसके लिए एक हटाने के लिए एक सीधा मार्का यहाँ से कर लेते हैं इस तरह से, और एक निशान दोस्तों इस तरह से कर लेते हैं। दोस्तों, सादा पैंट हम 2 प्रकार से काट सकते हैं, जो मैं आपको एक आसान तरीके से कटने वाली पैंट बताऊंगा कि किस तरह से पैंट काटते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि बड़ी पैंटों में हम 1.5 इंची का बेल्ट रूल लगाते हैं और छोटी पैंटों में हम 1.25 इंच का बेल्ट रूल लगाते हैं। तो आधा इंची यहाँ पर दबाव में चला जाता है। तो इस तरह से हम इसको 1 इंची ऊपर निकाल के, और जितनी इसकी लेंथ है दोस्तों, इसकी 39.5 लेंथ है, तो हम 39.5 पर इस तरह से मार्का कर लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आप तुरपाई के लिए 2.5 या 3 इंच आप रख सकते हैं दोस्तों। और इस मार्के को भी दोस्तों हमें सीधा कर देना है, 39.5 और 42 इस तरह से मार्कर लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हम इसकी, ये सादा पैंट है, हम इसकी लटक रखेंगे। लटक के लिए हमें सीधा सा फार्मूला ये होता है सादा पैंट के लिए कि जितनी हिप होती है उसका 1/4 करके और उसमें प्लस आधा इंची कर देना है। तो इसकी 38 है तो 9 चौका 36, 9.5 और आधा इंची हम प्लस करेंगे तो 9.5 पर इस तरह से यहाँ पर आगे भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसके घुटने का मार्कर लगाना होगा। तो जितनी हमने लटक रखी है और ये जितनी लेंथ है इसको नाप के देख लेना होगा। दोस्तों, ये लगभग आ रही है, ये 28.5 के लगभग आ रही है। तो इस तरह से इंची टेप को हाफ कर लेना है और हाफ करने के बाद में दोस्तों यहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर ले लेना है। फिटिंग पैंट में तो लगभग हम 3 इंची लेते हैं और सादा पैंट में 2.5 इंच लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर इसको नाप के देख लेते हैं, ये 11.5 आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। और दोस्तों हमें इन मार्कों को सीधा कर देना है। ये हो गया आसन का और ये हो गई घुटने का और ये हो गया लंबाई का, ये हो गया लंबाई का। दोस्तों, इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हम इसकी यहाँ से 1.5 इंची का निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इनको हम सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। और यहाँ से लगाएंगे गोलाई इस तरह से, इस तरह से लगाएंगे गोलाई। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी कमर 34 है ना, तो 34 का 1/4 करेंगे तो 8.5 और लगभग 1.25 इंच यानी 1.25 इंच यहाँ पर आधा इंची का सिलाई इधर और यहाँ पर चली जाती है, तो हम इसमें 1.25 इंची कर लेते हैं। और 2 इंची की ल्यूजिंग देंगे दोस्तों, आप 2.5 इंची की भी इसमें ल्यूजिंग दे सकते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर क्या है कि थोड़ा मीडियम फिटिंग ही रखना चाहते हैं और सादा भी है प्लेट वाली भी है, तो इसमें आप लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच ले लेना इस तरह से। यदि आप 3 लेना चाहते हो तो 3 भी ले सकते हो, लेकिन मैं दोस्तों इसमें 2.5 इंच ल्यूजिंग ले रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी हमने जांग 26 रखी थी, नापी थी, तो हमें यहाँ पर 26 का आधा करके यहाँ से इस तरह से 13 रख देना है। और दोस्तों 2 सूत हमें एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, इस तरह से हम 13.25 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और 13.25 इसको यहाँ से नाप लेंगे इस तरह से नाप के, और यहाँ से बीच का सेंटर इस तरह से निकाल लेंगे इसका, ये 13.25 इस तरह से इसका बीच का सेंटर हम निकाल लेंगे इस तरह से। और घुटने में भी दोस्तों हमें इसी तरह से 13.25 रख के और बीच का सेंटर निकाल लेना होगा, और मोरी में भी 13.25 इस तरह से रख के
और बीच का सेंटर निकाल लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों निकालने के बाद में दोस्तों इन मार्कों को हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से। दोस्तों इस पैंट की क्रीच है ना, ये यहाँ पर ही आएगी इस तरह से, ये बीच का क्रीच यहीं पर आएगी इसकी, इस तरह से मार्का कर देना है। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसका घुटना है ना दोस्तों 20 है, तो 20 का हमें आधा करके और फिर आधा का भी आधा कर लेना होगा। तो हम 20 का आधा करेंगे 10, तो यहाँ पर 10 का आधा करेंगे 5, और 5 यहाँ पर ये दोस्तों 10 हमने रख देना है, तो ये 20 हो जाएगा, डबल में आएगा बनेगा तब। और इसकी मोरी दोस्तों 16 है, तो 16 का भी हमें आधा कर लेना होगा। तो आधा करेंगे 16 का तो 8 आएगा, तो 8 का भी हमें आधा आधा दोनों साइडों में, ये बीच का सेंटर है इसमें आधा आधा रख देना है, 4 इधर रख देना है और 4 इधर रख देना है। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इन मार्कों को हमें इस तरह से सीधा मिला देना होगा, इस तरह से नीचे हल्का सा 2 सूत क्रॉस कर देना होगा, और यहाँ पर भी हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से, और 2 सूत इसे क्रॉस कर देना होगा। क्रॉस करने से फायदा ये होगा कि जब हम तुरपाई करेंगे तो इसमें आसानी से तुरपाई हो जाए, ये चुनट नहीं आएगी दोस्तों। और इसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें सेफ फंटी से इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से शेप लगाएंगे यहाँ तक, और यहाँ पर इस तरह से हम इसकी शेप लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें इस तरह से पलट लेना है इसको इस तरह से अच्छे से, इस तरह से, और इसको सीधा कर देना है इस तरह से। और दोस्तों हमें आगे डाउन भी करना होता है, तो डाउन लगभग इसमें आधा इंच डाउन करेंगे, और इन मार्कों को इस तरह से हम इसको डाउन कर देंगे इस तरह से, इसको 7 से इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। और दोस्तों हमें जेब का निशान भी लगा लेना होगा, तो जेब का लगाएंगे यहाँ से पुणी दो नीचे, और इस तरह से हम इसका खुला मुंह रखेंगे 6 इंची का, इस तरह से 6 इंची का खुला मुंह रखेंगे यहाँ से इस तरह से खुला मुंह रखेंगे इसका। और दोस्तों इसको मैं काट लेता हूँ, इसके बाद में आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से इसकी कटेगी। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों यहाँ से ऊपर से काट लेना होगा इस तरह से जो हमने ये निशान लगाया है उसी पर निशान के ऊपर से काट लेना है इस तरह से काट लेना है। और यहाँ पर भी हमें काट लेना है इस तरह से काट लेना है। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं इस चैनल पर सिलाई संबंधी वीडियो बनाता हूं, आपको मिल सके। दोस्तों इस प्रकार से पैंट काटने से क्या होगा कि ये पैंट सिल जाने के बाद में आगे से जो क्रीच फट जाती है ना, वो फटेगी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सही तरीके से आएगी दोस्तों। इसमें ये प्लेट फटने का सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो इसमें क्रीच नहीं फटेगी, और बैठने उठने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, और आसानी से आएगा दोस्तों। सबसे सीधा और सरल तरीका पैंट काटने का दोस्तों यही है। प्रत्येक नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे, सही तरीके से नाप लेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से हमारी नाप होगी और कटिंग भी होगी, और दोस्तों बनेगी भी सही। दोस्तों यहाँ पर हम सिलाई के लिए जहाँ चेन लगती है यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, लगभग 2.5 इंची पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। आजकल क्या है कि ज़्यादातर छोटी चेन ही लगाना चाहते हैं और लगाते हैं दोस्तों। आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंची का भी इस तरह से निशान लगा के थोड़ी बड़ी भी कर सकते हो। इस तरह से 2 इंची पर स्कर्ट लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, मैं इसका बैक काटूंगा। बैक काटने के लिए दोस्तों में क्या करना होगा कि इस कपड़े को इस तरह से पलट लेना होगा, इस तरह से पलट लेना होगा। और पलट लेने के बाद में दोस्तों इसको यहाँ से इस तरह से बिछा लेना होगा, इस तरह से बिछा लेना होगा, इस तरह से बराबर में करके यहाँ से बिछा लेना होगा इस तरह से साइड में लगभग यहाँ पर 3.5-4 इंची रख सकते हैं इधर साइड में, इस तरह से बिछा लेना है। और दोस्तों हमें इन मार्कों को कर देना है सीधा इस तरह से, और एक नीचे 1/4 इंची निशान यहाँ लगा लेना है, और एक यहाँ पर और एक मोरी में इस तरह से।
और एक निशान लगा लेना है हमें यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसका पीछे से हम कितना ऊपर चढ़ाते हैं बैग को, देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये बीच का सेंटर है ना, ये घुटने का, यहाँ से नाप के देख लेना होगा। ये दोस्तों यहाँ पर लगभग देखो, यहाँ पर देखो ये आ रहा है 22.5, इस तरह से, इस तरह से 22.5 आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको रख देना है, इस तरह से, इस तरह से रख देना है। और ये 22.5 आ रहा है ना, ये 22.5 आ रहा है यहाँ से इस तरह से। तो इसका ये ऊपर चढ़ेगा ये दोस्तों, बस इतना ही चढ़ेगा। इसको कर देना है सीधा इस तरह से, इस तरह से, बस इसको इस तरह सीधा कर देना है। और अब इसकी कमर है दोस्तों, इसकी कमर है 34 है, तो 34 का 1/4 करेंगे यहाँ से, तो 8.5। और 1.5 इंची की हम इसमें आधा इंची सिलाई का और 1 इंची की डोर डालेंगे जेब के लिए, और 2.5 इंची एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन जो हम बेल्ट में अंदर रखते हैं। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि जो ये निशान है ना, ये घुटने का निशान, देखो ये घुटने का निशान हमें उठा लेना है इस तरह से, इस तरह से उठा लेना है। और इसको इस तरह से सीधा कर देना है, इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना है दोस्तों। सिलाई हमारी यहाँ पर आएगी और इसके बाद में इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पर लगा लेना है निशान, एक लगा लेना है यहाँ पर 3 इंची का निशान लगा लेना है। यदि दोस्तों ये फिटिंग होती तो हम 2.5 या 2.25 का निशान लगा लेते, लेकिन ये सादा है तो जितना लूज रहेगी उतना ही सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर हम 3 इंची का लूजिंग दे रहे हैं। और दोस्तों देखो आपको मैं नाप के बता दूं कि इसकी जांग हमने 26 रखी थी ना, तो यहाँ पर 3 सिलाई, 3 सूट को सिलाई का इधर जाएगा और 3 सूट इधर चला जाएगा। तो इसको नाप के देखेंगे तो ये 12.5 आ रहा है ना, तो 12.5 को यहाँ पर हमें इस तरह से पकड़ लेना है इंची टेप को। ये 12.5 आ गया ना, ये 12.5 आ गया, और इस तरह से 12.5 आ गया। और इसकी हमने जांग नापी थी वो 26 थी यहाँ से इस तरह से, लेकिन 26 और इसमें हम सिलाई का भी रखेंगे इस तरह से आधा इंची। और ये दोस्तों हम लूजिंग देंगे इसमें, लूजिंग देंगे लगभग इसमें 1.5 इंची का लूजिंग देंगे इसमें। और यहाँ पर इस तरह से 3 सूट सिलाई का इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। इसको नाप के देखते हैं कितना आ रहा है। ये 9 आ रहा है, तो 9 को हमें इस तरह से पकड़ लेना है, इस तरह से, इस तरह से पकड़ लेना है। और इसका घुटना दोस्तों 20 है, तो घुटना 20 है ना दोस्तों, तो हमें घुटने में लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये तो 20 आ गया और इसमें हमें थोड़ा सिलाई का भी चाहिए, तो हम इसमें 1/2 इंची और सिलाई का कर लेते हैं। ये लगभग देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। ये आ रहा है लगभग 2.25 आ रहा है दोस्तों। और हमें मोरी में भी हमें फिक्स रखना है, तो यहाँ पर 3 सूट सिलाई का इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा। इसको नाप के देख लेना होगा कितना है। ये 7.5 आ रहा है, तो 7.5 हमें इस तरह से निकाल लेना होगा। और इसकी जितना मोरी है ना, जितनी मोरी है, यानी कि इसकी मोरी 16 है ना, तो ये 16 पर निशान लगा लेना है। और सिलाई का मार्जिन भी हमें एक्स्ट्रा रख लेना होगा इस तरह से। और इसको नाप के देखेंगे तो लगभग ये 1.25 इंची के लगभग आ रहा है दोस्तों, इस तरह से। और इन मार्कों को कर देना है सीधा। सीधा किस तरह से करना है, ये यहाँ से तो इसको इस तरह से कर देना है, इस तरह से, इस तरह से शेप से इस तरह से सीधा कर देना है। और हल्का सा यहाँ क्रॉस कर लेना है 2 सूट। और इसके बाद में ये निशान लगा लेना है इस तरह से। ये लगाएंगे हम, इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे दोस्तों, इस तरह से ये लगा लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो हमने ये निशान लगाया था, जो हमने ये निशान लगाया था उसकी गोलाई देनी है। देखो गोलाई किस तरह से देनी है मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रेंच कवर है ना दोस्तों, ये फ्रेंच कवर है, इसको रख दे लेना होगा। ये नीचे की, ये नीचे का है ना,
ये 2 सूत हमने ये पाव सूत नीचे रखा था, इसको दे देनी है गोलाई इस तरह से, इस तरह से दे देनी गोलाई। और एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से, यहाँ पर लगा लेंगे एक, ये एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे इसका, यहाँ से इस तरह से ये एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। और इसकी भी हम इस तरह से ये सेव रख के, ये फ्रेंड्स कवर रख के इस तरह से, और यहाँ पर इसकी दे देंगे गोलाई इस तरह से, इस तरह से ये गोलाई दे देंगे। दोस्तों हमारी सिलाई आएगी यहाँ से सिलाई आएगी, और एक्यूरेट जो हमने ये निशान लगाया है ना वहीं पर आएगी दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों मैं इसको काट लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये सादा पैंट की कटिंग कर दी है। दोस्तों यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों हमें यहाँ पर कुर्ता लगा लेना होगा इस तरह से, ताकि हमें पता रहे कि ये यहाँ पर प्लेट लगेगी इस तरह से। और एक मार्का हमें यहाँ पर भी लगा लेना होगा इस तरह से, आधा इंची को निकाल के और आधा इंची बाहर निकाल के, और इस तरह से बीच का कट लगा लेंगे इस तरह से। और हम इसकी पॉकेट बनाएंगे पीछे की, यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं और लगभग 3.5 इंची की पॉकेट बनाएंगे इसकी नीचे, 3.5 इंची नीचे, और लगभग बनाएंगे हम इसमें 5 इंची की बनाएंगे, 2.5 इंची इधर और 2.5 इंची इधर, और इसको कर देना है सीधा इस तरह से, इस तरह से। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको थैंक यू।